वे कैसे? संजय राज गुप्ता, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं आपको फाइनल ईयर सिविल यानी 6 सेमेस्टर को डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाने सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका यूनिट 6 है बीम, उसका आगे का पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने इतना पढ़ाया था, उसके आगे का ही यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ। बीम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे तो मैंने आपको समझा दिया। नेट मोमेंट इनर्शिया क्या? सर्वप्रथम एक्स अक्ष पारित तनन फ्लेंज के रिवेट छिद्रों का जड़त आघूर्ण ज्ञात किया जाता है। फिर इसे कुल जड़त आघूर्ण में घटाकर शुद्ध जड़त आघूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट, कुछ जड़त आघूर्ण इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटू बी एक्स इन प्लस बी इंटू एक्स 3/12 प्लस बी टी ब्रैकेट स्टार्ट dy2 प्लस t/2 का ब्रैकेट क्लोज इति। ये आपका बड़ा ब्रैकेट बन गया, यानी कि ये b इंटू t3 t की पावर 3 है 12। रिवेट छिद्रों का जड़त आघूर्ण आई एन इजिकल टू 2 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट d इंटू t1 की पावर 3 अपॉन 12 प्लस d इंटू t1 मंडला ब्रैकेट स्टार्ट छोटा ब्रैकेट स्टार्ट dy2 प्लस t ब्रैकेट क्लोज माइनस t1/2 मंडला ब्रैकेट क्लोज की पावर 2। सभी 2 समीकरण 2 में पद d इंटू t1/3 t1 की पावर 3 अपॉन 12 का मान लगभग नगण्य होता है। आई एन इजिकल टू 2 इंटू डी इंटू t1 मंडला ब्रैकेट स्टार्ट dy2 प्लस t ब्रैकेट क्लोज माइनस t1/2 ब्रैकेट क्लोज की पावर 2, जहाँ आई इजिकल टू कुल जड़त आघूर्ण, आई नेट इजिकल टू शुद्ध जड़त आघूर्ण, आई एन इजिकल टू रिवेट छिद्रों का जड़त आघूर्ण, t1 इजिकल टू ब्रैकेट स्टार्ट टी एफ प्लस टी ब्रैकेट क्लोज, आई नेट इजिकल टू कैपिटल आई माइनस आई एन। ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन फ्लेंज, ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन फ्लेंज के बारे में देख लीजिए। तनन फ्लेंज का कुल क्षेत्रफल आई खंड की ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन फ्लेंज, तनन फ्लेंज का कुल क्षेत्रफल आई खंड की फ्लेंज के क्षेत्रफल तथा आवरण प्लेट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तनन फ्लेंज का कुल क्षेत्रफल इक्वल टू बी इंटू टी एफ प्लस बी इंटू टी। देखिए एरिया ऑफ टेंशन फ्लेंज, फ्लेंज के कुल क्षेत्रफल से तनन फ्लेंज में लगे रिवेट छिद्रों का सकल घटाकर शुद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि क्या हो गया? तनन फ्लेंज का शुद्ध क्षेत्रफल इक्वल टू कुल क्षेत्रफल माइनस रिवेट छिद्र कटौती, रिवेट छिद्र कटौती। अब एनालिसिस ऑफ बिल्ट ऑफ बीम्स, एनालिसिस ऑफ बिल्ट ऑफ बीम। नंबर 1, सर्वप्रथम संगठित खंड की संपीड़न फ्लेंज में निम्न सूत्र से बंकन प्रतिबल ज्ञात करते हैं। टाउ सी बी इक्वल टू एम इंटू वाई सी अपॉन कैपिटल आई तथा तनन फ्लेंज में उत्पन्न बंकन प्रतिबल टाउ वी टी इक्वल टू टाउ वी सी इंटू तनन फ्लेंज का कुल क्षेत्रफल अपॉन तनन फ्लेंज का शुद्ध क्षेत्रफल, जहाँ कैपिटल आई इक्वल टू है संगठित खंड का कुल जड़त आघूर्ण, वाई सी इक्वल टू है उदासीन अक्ष से संपीड़न फ्लेंज के दूरस्थ रेशे की दूरी, टाउ सी बी इक्वल टू है संपीड़न फ्लेंज में उत्पन्न अधिकतम बंकन प्रतिबल, टाउ बी टी इक्वल टू है तनन फ्लेंज से अधिकतम बंकन प्रतिबल। संगठित खंडों में टाउ सी बी तथा टाउ वी टी के वास्तविक मान भिन्न होते हैं। दोनों में से कोई भी 165 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपरूपण प्रतिबल का मान अग्र सूत्र से ज्ञात कर लिया जाता है। टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन कैपिटल डी इंटू टी डब्ल्यू वेव, थिकनेस ऑफ वेव, यहाँ टी टाउ
टाउ वी इक्वल टू अधिकतम वास्तविक अपरूपण प्रतिबल, टाउ वी टी इक्वल टू वी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू, जहाँ पर टाउ वी इक्वल टू है अधिकतम वास्तविक अपरूपण प्रतिबल, कैपिटल वी इक्वल टू है अधिकतम अपरूपण प्रतिबल, डी इक्वल टू है आई खंड की गहराई और टी डब्ल्यू इक्वल टू वेव की मोटाई। इसका मान 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। स्टॉप। नंबर 3, विक्षेप में जांच निम्न प्रकार से की जाती है। वास्तविक विक्षेप डिफ्लेक्शन इक्वल टू के कांस्टेंट इंटू डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई इंटू आई नेट, जहाँ आई नेट इक्वल टू संगठित खंड का शुद्ध जड़त्व आघूर्ण है। इसका मान अनुयोज्य विक्षेप पार्ट अपॉन 325 से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्ट ऑफ बीम। अब देखिए बिल्ट ऑफ बीम के बारे में। धरणों का अभिकल्पन निम्न चरणों में किया जाता है। दिए गए पाठ व भारों के अनुसार नमन आघूर्ण एवं अधिकतम अपरूपण बल की गणना कीजिए। ऐसे था तो वही है। नंबर 2, ये इसके पॉइंट है क्या क्या डिजाइन ऑफ बिल्ट ऑफ बीम को जो करते हैं उसके लिए। दूसरा, अनुयोग बंकन प्रतिबंध का मान प्रयुक्त इस्पात के आधार पर निश्चित कीजिए। नंबर 3, संगठित खंड के लिए आवश्यक परिच्छेद मापांक की गणना निम्न सूत्र से कीजिए। Z इक्वल टू कैपिटल M अपॉन टाउ सी बी या टाउ वी टी। नंबर 4, स्टील टेबल से उपयुक्त खंड का चयन करें अथवा दिए गए खंड के गुणधर्म नोट करें। स्टील टेबल से उपयुक्त खंड का चयन करें अथवा दिए गए खंड के गुणधर्म नोट करें। नंबर 5वां पॉइंट, शेष परिच्छेद मापांक को धरण की फ्लेंज पर अपूर्ण प्लेट जोड़कर पूरा करें। नंबर 6, सीमित गहराई के खंड के चयन में प्लेटों सहित खंड की गहराई सीमित गहराई के बराबर होनी चाहिए। प्लेटों का क्षेत्रफल रिवेट क्षेत्र कटौती को ध्यान में रखते हुए 20% तक बढ़ाकर लेना चाहिए। प्लेटों का क्षेत्रफल निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ए डी इक्वल टू जेड माइनस Z1 अपॉन डी, जहाँ पर एफ पी इक्वल टू है एक अवावरण प्लेट का क्षेत्रफल। ए पी है जो ये वाला ए पी इक्वल टू है इक्वल टू एक आवरण प्लेट का क्षेत्रफल। जेड इक्वल टू है आवश्यक परिच्छेद मापांक। Z1 ये इक्वल टू है आई खंड का परिच्छेद मापांक और डी इक्वल टू है ये डी अपॉन डी जो है आई खंड की गहराई, डेप्थ ऑफ आई खंड की गहराई। 7 पॉइंट देखिए, यदि प्लेटों को बेल्ट से जोड़ा गया हो तो उपयुक्त क्षेत्र की प्लेटें ही प्रयोग करनी चाहिए। नंबर 8, प्लेटों की चौड़ाई इस प्रकार से ली जानी चाहिए कि बाहरी रिवेट रेखा में प्लेटों को प्रक्षेप संपीड़न फ्लेंज में 16 टी थिकनेस तथा तनन फ्लेंज में 20 टी से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 9 पॉइंट, इसके बाद संगठित खंड की जांच बंकन में संपीड़न प्रतिबल, तनन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल तथा विक्षेप के लिए करनी चाहिए। अब आपका बीम का जो थ्योरी है पूरी ख़त्म हो गई। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल से आप और समझ लीजिए। थ्योरी मैंने आपको बीम की पूरी ख़त्म कर दी। आप वैसे एग्जाम में तो थ्योरी आएगी तो आप तुरंत कर दोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, थ्योरी खत्म होगी। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल से और देख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में तो न्यूमेरिकल आएंगे, यहाँ भी आ सकते हैं, तो उसके बारे में देखिए। एक इस्पात धरण अपने सिरों पर शुद्ध लंबित तथा 44 किलोमीटर प्रति mm स्क्वायर का सममित भार वहन करती है। धरण की प्रभावी लंबाई 8 मीटर है तथा ये संपूर्ण लंबाई पार्श्विक आवत है। धरण के लिए एक उपयुक्त खंड का अभिकल्पन कीजिए, यानी डिजाइन कीजिए।
ये क्वेश्चन हो गया था। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे होगा। सॉल्यूशन है जो दिया उसको लिख लिए पहले। स्मॉल एल इजिकल टू 8 मीटर, प्रभावी लंबाई दी हुई है। डब्ल्यू इजिकल टू 44 किलोमीटर, ये 44 किलोमीटर का समृद्ध भार बहना आ रहा है, ये डब्ल्यू है। 44 किलो न्यूटन प्रति मीटर। माना अधिकतम अपरूपण प्रतिबल इजिकल टू 100 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर है तथा अधिकतम अनुयोग्य बंकन प्रतिबल पी वी इजिकल टू 165 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। तो फार्मूला है कैपिटल एम इजिकल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 इजिकल टू 44,000 अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर इजिकल टू 352,000 न्यूटन प्रति मीटर। ये आंसर आएगा। आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा। आवश्यक परिच्छेद मापांक इजिकल टू 2xx इजिकल आपस परिमाप है zxx इजिकल टू m अपॉन एफ बी इजिकल टू 35200 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 165 इजिकल टू, जो सॉल्व करोगे 21333.34। विक्षेप के लिए आवश्यक गहराई कैपिटल डी इजिकल टू 55 इंटू प्रभावी लंबाई, प्रभावी गहराई 55 इंटू प्रभावी गहराई। तो प्रभावी गहराई दी हुई है न्यूमेरिकल में, गिवन डैट 55 इंटू 8 ये 440 मीटर 440 mm आ गई। अतः स्टील टेबल से ISNB 550 का चयन करने पर इसके गुणधर्म WT पर मीटर पर क्या है इजिकल टू 1017.3 न्यूटन प्रति mm। IXX इजिकल टू 64893.6 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। ZXX इजिकल टू 2359.8 इंटू 10 की पावर 3 MQ। TW इजिकल टू 11.2 mm। सुरक्षितता के लिए जांच धरण पर कुल भार प्रति मीटर 45017.3 न्यूटन प्रति मीटर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया 45017.3 इंटू 8 स्क्वायर अपॉन 8 इजिकल टू 360,138.4 न्यूटन प्रति मीटर। अधिकतम अपरूपण बल इजिकल टू W/2 इजिकल टू 45017.3 इंटू 8 अपॉन 2 इजिकल टू 180069.2 न्यूटन। दूसरा धरण में उत्पन्न अधिकतम बंकन प्रतिबल एफ बी इजिकल टू 360,138.4 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2359.8 इंटू 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 152.61 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, जो 165 न्यूटन प्रति mm से कम है, यानी कि ठीक है। इसके बाद अधिकतम औसत अपरूपण प्रतिबल इजिकल टू 180069.2 अपॉन 550 इंटू 11.2 इजिकल टू 29.23 mm। इसके बाद विक्षेप देख लिए। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इजिकल टू 8000 अपॉन 325 इजिकल टू 24.61 mm। वास्तविक विक्षेप इससे कम होना चाहिए। डिफ्लेक्शन इजिकल टू 5 इंटू WL/Q अपॉन 384 E इंटू आई। माना E इजिकल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। ये स्टील टेबल से ले लिया आपका। जब आप वो स्टील टेबल में देखोगे, ये मैं बताया ISNB 550 का, सब उसमें आएगा। टाउ इजिकल टू 5 इंटू 4 5017.3 इंटू 8 इंटू 8 की पावर Q इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 384 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 64893.6 इंटू 10 की पावर 4। इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 18.5 mm। अतः ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मैक्सिमम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मिनिमम बीम इक्वल टू 550 खंड उपयुक्त रहेगा। ISMB 550 खंड उपयुक्त रहेगा। इस तरह से आप न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल दूसरा लिख लीजिए बस। सो इसके आपको न्यूमेरिकल का प्रकार आपका ख़त्म हो जाएगा, ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। लिख लीजिए 6 मीटर विस्तार वाली किसी धरण को स्वयं भार सहित 25 किलो न्यूटन प्रति mm का भार वहन करने की आवश्यकता
यदि इस संपूर्ण